सो वर्गोस या फिर कन्या राशि, देखिए आपकी एनर्जीज काफ़ी स्कैटर्ड हैं होल स्प्रेड में। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी डाइवर्स फील कर रहे हैं बहुत सारी सिचुएशंस को लेके। ऐसा भी है कि हो सकता है कुछ टाइम पहले तक आपको कोई होप नहीं लग रही थी किसी चीज़ में। आप एक चीज़ में सिर्फ कुछ ही चीज़ों को देख पा रहे थे, अदर एलिमेंट्स को देख नहीं पा रहे थे। आप थोड़े लो फील कर रहे थे, लेकिन अब उस टाइम से एटलीस्ट आप बाहर आए हैं और आप जो आपके पास बचे कुछ ऑप्शंस हैं जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे, आपको पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी, लेकिन अब आप वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आई गेस उस एनर्जी से तो एटलीस्ट आप बाहर आए हैं, जहां पे पहले आप ज्यादा कुछ देख नहीं पा रहे थे, चीजें क्लियर नहीं थी आपके सामने। एटलीस्ट अब कुछ कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ टाइम पहले ही किसी ने आपको कुछ कम्युनिकेट किया हो, किसी एक कोई एक मेल फिगर का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, किसी ने आपको कोई एक स्विफ्ट कम्युनिकेशन करी हो एंड उससे आई गेस कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग लाइक कि यू स्टिल हैव थिंग्स टू डू। आप थोड़ा सा उसमें प्रोग्रेसिव मूड में आए हैं एंड या तो आपके लिए आप कोई एक फादर फिगर जैसा बंदा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आपको काफी सपोर्ट है इस टाइम पे, या फिर बहुत लोगों के लिए ये भी एप्लीकेबल हो सकता है कि यू आर फादर योर सेल्फ एंड यू हैव अ चाइल्ड टू सपोर्ट एंड आपको लग रहा है कि एटलीस्ट उसके लिए आई हैव टू डू थिंग्स एंड मैं ऐसे निराश होके नहीं बैठ सकता, आई हैव टू प्रोवाइड टू हिम। ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है अभी की जो एनर्जी है, बिकॉज आप उस चीज से बाहर आए हैं, उस एस्पेक्ट से बाहर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि पहले जैसी वो टेंशन नहीं है मनी को लेके, क्योंकि मनी के कार्ड्स काफी आए हैं इसमें स्प्रेड में। तो मनी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, नॉट ओनली मनी बट स्टेबिलिटी ओवरऑल जो होती है हमारी, उसको लेके भी आपको ऐसा कोई फिलहाल इशू नहीं दिख रहा है। ये जरूर है कि आप थोड़े से उतना ज्यादा पॉजिटिवली नहीं देख रहे चीजों को जितना आप देख सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी यूजुअली रहती है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड एक पॉजिटिव रिजल्ट वहां से आप लोग डेफिनेटली यूजुअली निकालते हैं। आप लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं एंड इट्स लाइक विद अथॉरिटी, विद फैक्ट्स। तो एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन इजीली हम उसको एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन में इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा मुझे ड्राइव कम दिख रहा है, जो भी अभी आपकी स्टेबिलिटी है उसमें, मतलब देर इज स्टिल स्कोप। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी और स्कोप है। मतलब थोड़ा सा इग्नाइट किया है अपने अपने पैशन को, पॉजिटिविटी को, बट अभी भी स्कोप है। एंड ये एक ऐसी जगह से आता है जहां आप पहले, हो सकता है कुछ दिनों पहले, कुछ टाइम पहले आप बिल्कुल उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे, उस चीज को छोड़ना चाह रहे थे, आपको कुछ वे अराउंड नहीं लग रहा था, लेकिन अभी यू आर फीलिंग लाइक कि अभी मुझे ये सब छोड़ के नहीं जाना चाहिए, लेट मी ट्राई। यू आर जस्ट पुशिंग योर सेल्फ इन टू इट। अभी ऐसा टाइम है जिसमें आप बाहर भाग नहीं रहे हैं, बल्कि उसका सामना कर रहे हैं, उस सिचुएशन में खुद हैं अंदर। सेंटर ऑफ द स्प्रेड 3 ऑफ कप्स रिवर्स टू 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स टू जजमेंट। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वर्गोस की आपकी जो पोजीशन है अभी इंप्रूव हुई है पहले से। अगर मैं बात करूं कि पहले के टाइम में जो फियर था, एक स्ट्रेस था, लेकिन फिर भी आपको एक अंदर से एक खुशी नहीं है, मतलब एक सेलिब्रेशन का जिसे हम कहते हैं, एक मौका कि हम कुछ प्रोग्रेस किए हैं लाइफ में, लेकिन वो चीज आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, वो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं एक फेयर है टू लूज दैट व्हाट यू हैव राइट नाउ, इसलिए शायद एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। फेयर है टू लूज दैट व्हाट यू हैव राइट नाउ, इसलिए शायद एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ दो ऑप्शंस हो सकते हैं जिसको लेके आप पहले जगल कर रहे थे। आई गेस 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, उसको लेके आप जगल कर रहे थे पहले, एंड आप वेट कर रहे थे कि किसी तरह से कोई मतलब हमें उस चीज से बाहर निकाले एंड एक जिसे हम कहते हैं एक कुछ जजमेंट करना, मतलब कुछ बाहर निकाले। मुझे ऐसे लग रहा है कोई एक चीज क्लियर करे, ताकि मैं एक ऑप्शन पे ही फुल अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर सकूं। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। बहुत लोग अभी भी आई बिलीव कुछ किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी ऑप्शन के क्लियर होने का वेट कर रहे हैं, कुछ चीजें मैनेजमेंट डिसीजंस का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या दिस कुड ऑल्सो भी एप्लीकेबल कि अगर आपका कोई कोर्ट केस है तो अभी भी आप उस चीज का वेट कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर
सिर्फ कुछ लोगों के लिए ये चीज एप्लीकेबल हो सकती है, सो टेक इट एज इट इज रेजोनेटिंग विद यू। अगर आप लोग सेपरेटेड थे हस्बैंड एंड वाइफ, तो हो सकता है कि अभी आप लोगों को एक साथ फिर से रहना पड़े, एंड हो सकता है आप यही चाहते थे कि हमें एक साथ फिर से रहने का मौका मिले, तो आप वो चीज करेंगे, और इस चीज के लिए आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, एंड इट विल कम इन टू योर फेवर। तो अगर वो लीगलाइज था या नहीं था, बट आई गेस आप वापस एक साथ आएंगे। ये कुछ के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, बाकियों के लिए आई फील आप लोग दो ऑप्शंस आपके पास थे, आप जरूर वेट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में आपको क्लियर होगा कि किस तरह के ऑप्शन में आपको फोकस करना चाहिए, तो आपको वो क्लैरिटी आएगी। एंड overall I feel कि you're not feeling that cared and secured, and you're not feeling that loved right now, you're not feeling very much valued। अभी आपको appreciation बहुत कम लग रही है आसपास के लोगों से, हो प्रोफेशनली पर्सनली। आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ मतलब कुछ नया शुरू करना चाहिए, इन सब चीजों से बाहर निकल के कुछ रिस्क लेना चाहिए और कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ताकि जो अभी मेरे साथ जो मैं फील कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं किसी पर डिपेंडेंट ना रहूं किसी डिसीजन को लेके, या कोई मुझे बोले, मैं एक कांस्टेंट फियर में ना रहूं। मैं थोड़ा सा, आप उस चीज से अलग होना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं और कहीं बाहर जाना चाहते हैं। इट कुड बी चेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ सिटी, कुछ आप बाहर जाना चाहते हैं। थोड़ा सा आपका जो एनर्जी है वो काफी, जैसे मैंने बोला, मतलब अलग अलग तरह से, पहले आप स्टेबल भी फील कर रहे हैं, आप बाहर, आप एक चीज से निकल के दूसरी चीज में भी स्टेप इन कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप वहां पे भी उतना कंटेंटेड फील नहीं कर रहे हैं। यू वांट टू जस्ट स्टार्ट समथिंग न्यू, स्टार्ट समथिंग अफ्रेश एंड मूव आउट। अंडरलाइंग एनर्जी, द डेविल रिवर्स, टू 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स। आई फील कि एक ऐसी एनर्जी से जहां पे काफी टॉक्सिसिटी थी आपके लिए, काफी डिपेंडेंसी थी, जिसे हम कहते हैं को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, वहां से आप बाहर निकले हैं। एंड या जहां ज्यादा मतलब प्रोग्रेशन नहीं था, कुछ पता नहीं था, एक पॉजिटिव लेआउट नहीं था, वहां से आप बाहर निकले हैं। एंड इट कुड ऑल्सो बी कि अपना जहां पे बाहर निकले हैं, लेकिन आपको अभी भी फाइनेंशियली आपको सिक्योरिटी नहीं है। इफ नॉट फाइनेंशियली, देन मेंटली भी यू नॉट फीलिंग दैट सेफ राइट नाउ। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये मॉनेटरी इशू है कि नॉट फीलिंग दैट सेफ विद इन दैट पोजिशन, विद इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर कुछ लोगों के लिए, इफ इट इज नॉट मॉनेटरी, देन डेफिनेटली दे नॉट फीलिंग दैट सिक्योर्ड ऑल्सो, एंड देयर इज स्टिल हार्ट ब्रेक। आप लिंगर ऑन कर रहे हैं टू थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन पास्ट, एंड कहीं ना कहीं आप जो भी पास्ट में हुआ है, चाहे वो पर्सनली हुआ है या प्रोफेशनल स्पेस में हुआ है, नॉट दैट अप्रिशिएटेड, आपको कहीं ना कहीं एक लॉस फील हो रहा है। और अभी भी मुझे वो ऑल ओवर प्लेस लग रहा है कि आपको एक लॉस फील हुआ है। एंटैंगल्ड हो जाते हैं कुछ चीजों में, बाहर नहीं निकल पाते, उसी चीज में फंसे होते हैं, एंड सर्कल्स में घूम रहे हैं हम। सो सर्कल्स में, मूविंग इन सर्कल्स। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मतलब बाहर निकलना चाहते हैं, बट फिर से कुछ होता है, हम वहीं पे फंसे रहते हैं, तो हम जस्ट मूविंग अराउंड इन सर्कल्स। तो वैसी चीज ऐसी लग रही है। आपकी जो अंडरलाइंग एनर्जी है वो है फियर। सो लाइक आई सेड, फियर इस स्प्रेड में है और पहले भी था। एक अनसर्टेनिटी, एक सेंस ऑफ लैक है, एंड कहीं ना कहीं आप, क्योंकि यू आर इन दैट जोन ऑफ फियर, तो आप जो चीजें आपके साथ अच्छी हो सकती हैं, या अभी जो भी पॉजिटिव है, एटलीस्ट पहले से पॉजिटिव है, उसको आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उस सेंस ऑफ लैक में जी रहे हैं अभी भी। सो आई गेस गाइडेंस आपको यही बोलना चाहता है कि जस्ट मूव आउट ऑफ दैट जोन, एंड मे बी टाइम विल पास। ये सब समय का खेल है कि अभी ऐसा टाइम चल रहा है, कल को बेटर टाइम आएगा, राइट? और पहले से तो बेटर आया ही है, तो इससे भी बेटर आएगा। जस्ट दैट यू नीड टू मोटिवेट योर ओन सेल्फ, एंड कोई और आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता। आपको खुद को उस स्थिति से बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लगता है कि अगर उनके बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप मतलब नहीं थे पहले, या इट वुड बी एप्लीकेबल टू ओनली फ्यू ऑफ यू, कि अगर बातचीत नहीं हो रही थी, कोई स्पेस था, तो अब आई गेस उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड
you will be the one to initiate if you're the father or the parent figure, or else your father or the parent figure would be initiating it. ऐसा भी हो सकता है. So thank you so much, Virgos. If you kind of resonate with the reading, please do like my video and subscribe my channel. Thank you. Sai Ram.